स्वस्थ आदमी मैं उसे मानता हूँ जो रोज़ कसरत करे, वो योगा करे, या और सबसे ज़्यादा स्वस्थ मानता हूँ जो वेजिटेरियन हो, शाकाहारी हो। मैं भी शाकाहारी हूँ बिकॉज़ इसलिए इसलिए नहीं कि किसी और कारण से। हेल्थ के लिए शाकाहारी होना, वेजिटेरियन होना बहुत ज़रूरी है। आपको फिट रखता है, आपको तंदुरुस्त रखता है, बहुत सारी बीमारियों से, कोलेस्ट्रॉल से, आप सब सारी चीज़ों से बचते हैं। तो वेजिटेरियन एंड एवरीडे एक्सरसाइज, किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, ज़रूरी नहीं कि आप जिम में जाएं, आप जॉगिंग भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, आप वॉक भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू डू इट। शरीर को 1 घंटा रोज़ देना बहुत ज़रूरी है। सर, फिटनेस के लिए आप अपने 24 घंटे में से कितना समय देते हैं? हम 2 घंटे देते हैं। अब या तो शूटिंग करते हैं तो उसमें ज़्यादा बर्नआउट हो जाता हूँ, और मैं या तो जिस दिन वर्कआउट नहीं किया उस दिन मैं एकदम लाइट फूड पे रहता हूँ, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, एकदम हल्का फुल्का कुछ खाता हूँ। यस, तो ये सारी चीज़ों से बहुत बचता हूँ। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं सर आप, आपके हिसाब से जो है बॉडी का सबसे फिटेस्ट? अक्षय कुमार सबसे फिटेस्ट हैं। हमारे पुराने मित्र हैं वो। हम लोग 92 से काम कर रहे हैं साथ में। ज़ख्मी दिल एक पहली फिल्म थी, अक्षय के साथ हमने काफ़ी फिल्में की। ही इज़ वेरी फिट, वो बहुत फिट है। भोजपुरी और बॉलीवुड के अलावा जो साउथ में भी सर काफ़ी क्या कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बड़ा पसंद किया जा रहा है आपके जैसे? जी जी, साउथ में एक अलग इंडस्ट्री, वहाँ बड़ा वेलकम हुआ। साल में 4 फिल्में करता हूँ, ये साल शायद 5 फिल्म करूँगा। अब मैंने कन्नड़ भी शुरू कर दी, तेलुगु में काफ़ी फिल्में मेरी हिट रहीं और वहाँ पे लोगों ने बहुत प्यार दिया। अब मैं जैसे कल भी मैं तेलुगु चला जाऊँगा एंड आंध्रा चला जाऊँगा एक फ़िल्म करने के लिए। सो बहुत प्यार है वहाँ पे, बहुत इज़्ज़त दे रहे हैं। तो एक अच्छा है कि हिंदी, फिर भोजपुरी, फिर तेलुगु, मराठी, कन्नड़ा, गुजराती भी कर रहा हूँ। ये सारी भाषाओं में काम करने का एक अलग मज़ा है, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है इसमें, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी जी शहंशाह की बात करें तो शहंशाह कहाँ पर? शहंशाह ऑलमोस्ट कंप्लीट है फिल्म, वो डबिंग के स्टेज पर है। शहंशाह आ जाएगी, जूली 2 हिंदी में आ जाएगी, एक इंडो ब्रिटिश फिल्म है बुम्बेरिया, वो आएगी हमारी, और एक फिल्म ये कैसा खिलाड़ी, वो आएगी। मोहल्ला 80 भी अब जब सेंसर अब थोड़ा सा सॉफन हो जाए तो सनी देओल साहब के साथ मेरी एक बहुत ही सेंसिटिव फिल्म है मोहल्ला 80, वो उसका इंतज़ार है, वो आ जाए। तो ये साल काफ़ी फिल्में हैं, तेलुगु में है, कन्नड़ा में है, गुजराती एक फ़िल्म अभी मैंने की रघुवीर नाम से, गुजराती भोजपुरी बायलिंगुअल। तो यस, काफ़ी अलग अलग है। कल कॉमेडी नाइट्स बचाओ में कृष्णा की खिंचाई करते हुए मैं आपको दिखाई दूंगा। कृष्णा ने हमारी की थी, कल मेरी बारी थी, तो कल मैं गया हूँ, तो कल आप लोगों को देखने मिलेगा। कल कृष्णा बचाओ करके रोते हैं, कैसे चिल्लाते हैं, कल उनको हम पूरा पगला दिए। तो कल ये सारे आनंद देता रहता हूँ और आनंद मिलता रहता है। रवि जी गदर फिल्म हम्म, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा हम्म। क्या मानते हैं? बहुत अच्छा है, फिल्में चलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वो फिल्म चली और एक साल में चलते रहने से इंडस्ट्री ज़िंदा रहती है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि अच्छी फिल्में और अच्छी चलती हैं, और वो भी अपने मेरे सारे वो छोटे भाइयों की, जिन लोग मेरे जो जो जिन्होंने मेरे साथ अपना करियर शुरू किया है, काम किया है हमारे साथ। हम आए सबसे पहले, उसके बाद सब आए, और आज सब रॉक कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है एक सीनियर होने के नाते, अपने सारे छोटे भाइयों के लिए, जितने भी हीरोज़ हैं। रवि जी इस इवेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा कॉज है, बिकॉज फेलिसिटिंग डॉक्टर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये लोग हम जीवन रक्षक हैं, उन लोगों को सम्मान देना है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ एंड रियली थैंक दैम दैट इन लोगों ने, और उसको कलरफुल करने के लिए सेलिब्रिटीज़ को भी बुलाया, ग्लैमराइज किया। सो बहुत अच्छा, ऑडी से लेके सारे बड़े कंपनीज इनके स्पॉन्सर्स हैं। तो इट्स अ ह्यूज थिंग एंड दे आर ग्रोइंग, और बहुत बड़ा, आज कुछ 500 ज़्यादा 500 तक डॉक्टर्स आएंगे, और सारे बड़े हॉस्पिटल्स को आज सम्मान किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा कॉज है, और बहुत अच्छे कॉज में इन्होंने मुझे बुलाया, इसलिए उन सबको धन्यवाद। रवि जी इस तरह के इवेंट के जरिए हेल्थ केयर सेक्टर को आपको क्या लगता है कितना बेनिफिशियल होता है इस तरह का इवेंट? ये बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है, एक तो हौसला अफजाई होती है जब आपको अवार्ड मिलता है, डॉक्टरों को भी अवार्ड, जैसे एक्टरों को अवार्ड मिलता है, पूरे साल काम करो उसके बाद सम्मान मिले। तो डॉक्टर्स भी बहुत सारा काम करते हैं, उनको किसी प्लेटफॉर्म पे सम्मान मिलता है तो सारे डॉक्टर्स भी खुश होते हैं। अदरवाइज़ उनकी लाइफ बड़ी बोरिंग सी होती है, रोज़ सबको बचाना, 24/7 बेचारे मेहनत करते रहते हैं। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग डॉक्टर्स। तो फॉर देम ऑल्सो एक उनके लिए भी एक थोड़ा रिलीफ सा है, सम्मान भी है
एक ट्रॉफ़ी जब ऑफिस में या उनके क्लिनिक में लगती है तो उनको बड़ा एक किक मिलता है टू डू मोर बेटर वर्क एंड ह्यूमैनिटेरियन जॉब अच्छा करें और हमारी सबके लिए मदद करें हमेशा। इसमें बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी ऑपरेशन करते हैं। आज उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे सम्मान दिया जा रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप पूरे देश पे आपकी नज़र होती है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए, आप क्या फील करते हैं? इस तरह के इवेंट के अलावा क्या चीज़ें होंगी? गवर्नमेंट भी इन लोगों को बढ़ के रिकग्नाइज़ करना चाहिए एंड दे शुड बी ऑलवेज, जैसे पद्मश्री और ये सारी चीज़ें अवार्ड जो भारत सरकार की होती है उसमें डॉक्टरों के नाम को भी जोड़ना चाहिए और अस्पताल को भी जोड़ना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को भी इन लोगों को सम्मान देना चाहिए। हौसला अफजाई ये सारे कॉजेज़ को करना बहुत ज़रूरी है। होता कुछ नहीं, एक ट्रॉफ़ी मिलती है, वो तांबे की, पीतल की होती है या कांच की होती है, लेकिन वो बहुत मायने रखती है। इट्स अ बिग थिंग। और आप डॉक्टर्स अपने परिवार में भी जाते, दे फील गुड, द चिल्ड्रन एंड किड्स एवरीबॉडी फील्स गुड कि माय पापा गॉट इट और माय हस्बैंड रिसीव दिस अवार्ड। अच्छा काम करना है सोसाइटी के लिए, कॉज के लिए, अपने देश के लिए। सो इट्स अ गुड थिंग, इसको बढ़ावा देना चाहिए। और थैंक्स, धन्यवाद मीडिया को भी कि आप लोग भी इस कॉज को उठाते हो और आप लोग इसको जनवाते हो लोगों को। थैंक यू, धन्यवाद। गुड इवनिंग। मैं आप सब लोगों की बड़ी इज्जत करता हूँ, ऑल द डॉक्टर्स फर्टिलिटी, बिकॉज आप लोग जीवन रक्षक हैं और ये हम लोगों का सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि आई एम हियर एंड आप लोगों के समक्ष आके मैं खड़ा हूँ। धन्यवाद आप लोग जो सेवा करते हैं। आई नो सो मेनी हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स जो बहुत सारे गरीबों को एंड नीडीज को फ्री में भी आप लोग सारी उन लोगों की मदद करते हैं। उस सब आप लोगों को साधुवाद उसके लिए, थैंक यू सो मच। और आप लोग इसी तरह जीवन में हम लोगों की रक्षा करते रहें। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और बहुत सारी गरीबी, तकलीफें भी और अवेयरनेस भी नहीं लोगों को। सो नोवा आईवी फर्टिलिटी, नोवा आईवी फर्टिलिटी को ये द अवार्ड गोज टू नोवा आईवी। so we go to the next category. Oh sorry, there is minor change. Sorry, it's Hospital of the Year, the best healthcare service delivery award goes to Medanta Medanta University. Okay, the best patient care support program by pharma company award goes to Spurs Healthline. Spurs Healthline. Okay, well, I work in many languages. I work in Telugu also, I work in Bhojpuri, I work in Bollywood, started from drama school. It's a long journey. I'm 400 film old now and still working. अभी भी मुझे तुरंत आपके धन्यवाद. Thank you so much. There are many languages. I don't know which dialogue, but एक dialogue था जो Big Boss के घर में था मैं. तो dialogue ऐसा है कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। वेल, थैंक यू। राइट, आप लोगों को एंटरटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आप लोगों की जिंदगी इज सो रूटीन फॉर डॉक्टर्स, वही काट पीट, वही बीमार, वही रात 24/7 your phones are on. I know your mobiles are never switched off. So hats off to you guys, and I believe कि I have to go and catch a flight. नहीं तो I don't mind dancing here for you guys. मैं नाच भी देता आप लोगों के लिए.
Yes, anything for you, but definitely हम next year आएंगे और आप लोगों के लिए नाचेंगे जरूर. I will dance for you and more dialogues and more lines. Yeah. Thank you. Thank you so much. धन्यवाद आप लोगों का. सब लोगों को धन्यवाद. आज ये हेल्थ केयर के इसमें इवेंट में आप आए, क्या कहना आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे ऐसे भी इवेंट्स होते हैं और मीडिया उसको इतना तवज्जो इतना उसके बारे में सोचती है. आई एम वेरी हैप्पी टू बी द पार्ट ऑफ हेल्थ केयर अवार्ड्स और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो CIMS मीडिया को जिन्होंने ये अवार्ड रखा है. और मैं चाहूँगी कि ये मुझे हमेशा याद करें और आई एम हैप्पी क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ हम सब के लिए. आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है हेल्थ केयर? मैं एक्ट्रेस हूँ तो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हेल्थ. क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल वेदर ऊपर नीचे हो रहा है तो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अपनी सेहत का कि हम लोग फिट रहें. अगर हम फिट रहेंगे तो आई थिंक हम न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन है, तो हमारे फिट रहने से हमारा देश फिट रहेगा, मुझे ऐसा लगता है. अनारा, आपकी आने वाली प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो कौन से प्रोजेक्ट? बहुत सारा काम है और थैंक यू. मैं हमेशा अपनी मीडिया से यही थैंक्स करती हूँ उनको हमेशा कि वो मेरे हर काम को बहुत अप्रिशिएट करता है और उसको हमेशा कवर करता है. बहुत जल्दी में एक फ़िल्म है उसके साथ आ रही हूँ. मेरा खुद का होम प्रोडक्शन है उस फिल्म में. उसके साथ मैं पहली बार भोजपुरी में एक फ़िल्म बनाने जा रही हूँ जिसके लिए एक्चुअली मुझे आप सबके साथ की बहुत ज़रूरत है और मैं चाहूँगी कि मीडिया मुझे बहुत हेल्प करे. और बाकी सब चल रहा है. अभी ANT TV का सीरियल है अगले महीने से, उसके लिए शूट करूँगी. फाइनली टेलीविज़न में जा रही हूँ. मुझे लगता है कि एक एक्टर के लिए नो बार कोई भी लैंग्वेज या कोई भी इंडस्ट्री कुछ नहीं होती. मेरे को लगता है कि अब इतनी फिल्में कर ले कि अभी TV में करना चाहिए. इसलिए अनारा, कौन सी क्या फिल्म का नाम क्या होगा आपके प्रोडक्शन का और कौन होगा आपका चहेता स्टार, कौन होगा उसमें? मैं थोड़ी सी स्मार्ट हूँ इन सब मामलों में. मुझे लगता है कि सारी जो चल रहा है मार्केट में उसको लेके काम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है. और मैं अकेली नहीं हूँ इन्वेस्ट करने वाली, बहुत सारे हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इस फिल्म में, तो उनका भी देखना पड़ता है कि उनको भी पूरा पैसा रिकवर आए. खेसारी जी के लिए से हमारी बातचीत चल रही है और उन्हें ये बोला है करने के लिए. और डेफिनेटली लव स्टोरी बनाएंगे हम लोग. मुझे लगता है कि लव स्टोरी बहुत आसान हो जाती है अपने ऑडियंस के लिए हमें कन्वे करने के लिए. और हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत ही फैमिली ऑडियंस है, तो मुझे लगता है कि लव स्टोरी इट विल बी वर्क फॉर अस पहली फिल्म के लिए. अनारा, गदर फिल्म बहुत ज़बरदस्त हिट हुई है, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सौगात है. आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रखता है? डेफिनेटली हमारी इंडस्ट्री की फिल्म है. अगर फिल्म हिट जाती है तो डेफिनेटली इंडस्ट्री ऊपर बढ़ती है. और अगर फिल्म इंडस्ट्री ऊपर बढ़ती है तो हम सबको बेनिफिट है. बीइंग अ एक्टर डेफिनेटली बेनिफिट है. अगर मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ तो बीइंग अ प्रोड्यूसर भी बेनिफिट है. तो येस, बहुत बहुत मुबारक हो उस प्रोडक्शन हाउस को. पवन जी को बहुत बहुत मुबारक हो. और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी इंडस्ट्री की फिल्म्स को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करती है ऑडियंस और लाइक करती है और उस तरीके से आगे बढ़ रही है हमारी इंडस्ट्री. और मैं उससे काफ़ी सालों से जुड़ी हूँ तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है. अनारा, इस आज के इवेंट में आप आए हो तो आप अपनी तरफ से ऑर्गेनाइजर्स को कुछ कहना चाहोगे? मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी और उनको बोलना चाहूँगी कि आप ऐसे ही जो इनिशिएट्स हैं सबको, क्योंकि मुझे लगता है अवार्ड से रिवॉर्ड से ज़्यादा अवार्ड आपको बहुत खुशी देता है कि आपके काम को लोग सराह रहे हैं. तो वो जो छोटा सा अवार्ड हम घर लेके जाते हैं ना तो एक बहुत अच्छी खुशी के साथ जाते हैं. तो मैं उनको यही बोलूँगी कि आप इसी तरह से सबको प्रोत्साहन करते रहें अपने अवार्ड्स के थ्रू और ये अवार्ड्स हमेशा होते रहें. अच्छा, हेल्थ केयर सेक्टर को कुछ पार्लियामेंट भोजपुरी को आगे आर्थिक सूची में डालने के लिए आवाज़ उठाएगा, क्या बोलेंगे आज आप? मैं बहुत खुश हूँ. अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारी भोजपुरी जगत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा. तो अगर ऐसा इनिशिएट हो रहा है तो बहुत बहुत खुशी की बात है. पार्लियामेंट में मनोज तिवारी जी ने ऐसा घोषणा किया. मनोज जी हैं इसलिए हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं उनसे, क्योंकि वो हमारी इंडस्ट्री से उठ के गए हैं. मैं उनको और ज़ोर शोर से बोलूँगी, पर्सनली उनको मैसेज भी करूँगी कि इस मुद्दे पे बिल्कुल खड़े रहें. अगर हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो हम ज़रूर आएंगे. विश ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
क्या कहना चाहेंगे? एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली अच्छा रहता है अपने अपने फील्ड का, अपने अपने प्रोफेशन का, जैसे ग्लैमर इंडस्ट्री का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और हम तो हमारा काम ही, और हम तो आते जाते ही रहते हैं, लेते भी रहते हैं, देते भी रहते हैं। बट थोड़ा सा अपने प्रोफेशन से हट के, लाइक जैसे अभी ये अवार्ड के लिए आई हूँ मैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे ग्लैमर नहीं है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, लाइक यू नो आउट ऑफ द ग्लैमर फील्ड भी हो सकती है, लाइक हेल्थ वाइज लेके हॉस्पिटैलिटी, देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ थिंग्स यू नो। तो सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है और आई एम वेरी एक्साइटेड कि अभी और भी और स्टार्ट है। अभी यहाँ पे आई हूँ देने के लिए। अब लोग मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। इनफैक्ट आप बिलीव करोगे, मैं हर 6 मंथ के बाद अपना चेकअप कराती हूँ। मुझे आज भी लोग बोलते हैं तुम्हें क्या ज़रूरत है, अरे यू आर फिट, ना बूजिंग करती हूँ, ना कुछ करती हूँ, ना नॉनवेज खाती हूँ, यू नो। तो बट स्टिल सेहत है तो कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी कि अगर आप ड्रिंक करते हो या स्मोक करते हो या आप कुछ नॉनवेज खाते हो तो ये आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। आपकी सेहत है, कुछ भी हो सकता है। जब इंसान सांस लेता है तो गड़बड़ तो होती ही है ना। अच्छा मैम, इस इवेंट आज ये जो इवेंट पे आप आए हैं, तो आपको क्या लगता है हेल्थ केयर सेक्टर के लिए और इसके ग्रोथ के लिए इस तरह का इवेंट कितना महत्वपूर्ण होता है? देखिए, जैसे अपनी फिल्म इंडस्ट्री है, अगर कोई फिल्म आती है तो सब लोग देखने जाते हैं, सब लोग इतना एक्साइटेड होते हैं फिल्म देखने के लिए। हेल्थ को लेके बहुत लोग केयरलेस होते हैं। तो जितनी हम ग्लैमर लेके या कोई भी कहते हैं ना उल्टी पुल्टी चीज़ें हो, चाहे कुछ भी मटेरियल है, वो कितना जल्दी पब्लिक में पता चलता है, ये है वो है वो है। और अगर आप हेल्थ की बात करो तो मैं तो पर्सनल सजेशन ये देना चाहूँगी कि लाइक ऐसे अपने इंडिया में भी कोई सिस्टम आए, जैसे अभी बच्चों को पोलियो दिया जाता है, तो वैसे कुछ ऐसा सिस्टम आए अपने इंडिया में कि लाइक एक मंथ हो, लाइक 3 मंथ हो, 4 मंथ हो, 2 मंथ की ज़बरदस्ती लोगों का चेकअप भी किया जाए। और हर जगह एक हेल्थ केयर सेंटर हो, लोग आके चेकअप कराएं, ताकि क्या मतलब एक लास्ट एज होती है, स्टेज होती है और एज भी होती है, जब इंसान को पता चलता है कि एग्जैक्टली आपके क्या प्रॉब्लम है यू नो। तो तब तक काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो शायद मिस हो जाती है, आप उसको क्योर नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से हेल्थ जो मैटर बहुत करता है, बिकॉज हम कहते हैं ना सर सलामत पगड़ी हजार। आप कितने समय देती हैं हेल्थ के लिए? देखिए, मैं तो योगा करती हूँ, मैं तो डेफिनेटली देती हूँ। झूठ क्यों बोलूँ, मैं क्यों बोलूँ, मेरी नेचुरल बॉडी है। मैं तो डेफिनेटली देती हूँ। मैं 1 से 1.5 घंटा देती हूँ योगा को, बिकॉज आई लव योगा। तो रामदेव बाबा को आप फॉलो करते हैं? प्लीज़, अब ज़रूरी है कि उनको फॉलो करना है तो ही योगा करे। योगा तो कोई भी कर सकता, उन्होंने भी तो किसी ना किसी को फॉलो ही किया होगा ना। ये तो सदियों से चलती आ रही चीज़, तो मैंने क्या डिफरेंट किया है इसमें। थैंक यू, थैंक यू। बादल को छोड़ दे, अगर तूने बादल को नहीं छोड़ा तो मैं तेरी बंदूक देखी पूजा करूंगा। इनके पीछे पहुंच गए पद्मश्री सैफ अली खान साहब। पद्मश्री है क्यों? क्योंकि इन्होंने भी साबित कर दिया ये क्रिकेटर की संतान है। जिंदगी में 20-20 का मैच किया है। एक 20 साल बड़ी थी, दूसरी 20 साल छोटी, और पद्मश्री इसे इसलिए मिला क्योंकि फिर भी सेफ तो पहुंच गए। मेरे को सामने कहते बंदूक देखी आगे। अब इनके पीछे पहुंच गए DID के ग्रैंड मास्टर मिठुन दा। सुन लिया, आगे बोलो। पुष्पा कैसी है? अब इसके पीछे पहुंच गए मिठुन दा। अगर तूने माधुरी को नहीं छोड़ा तो मेरी आने वाली फिल्म जो कि बहुत बड़ी फ्लॉप है वो मैं तेरे पे छोड़ूंगा। अरे तू तो मर ही जाएगा। अगर मैं नहीं मरा तो फिर तुझे ग्रैंड सैल्यूट। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अनिल साहब के दोस्त धर्मजी पहुंच गए। दो बैठ बीच में से हटना भाई, बीच में लगा के घूम रहे हैं। यही पंच है बीच में लगा के।
दूसरा वीरप्पन खुद आ गया। उनके अंदर आत्मा है। कहाँ घुस सकते हैं? वो इतने छोटे कहाँ घुस जाओगे पता ही नहीं। इस तरह टेबल के नीचे कुछ जाकर बहुत अच्छा है वो। अब इनके पीछे पहुंच गए। धर्म जी 2 बैग पी चुके थे, पहुंच गए धर्म साहब। वीरप्पन, डाकू की औलाद, डाकू की औलाद, मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिलाता हूँ। अगर कुत्तों ने नहीं खाए तो खुद खा लो। मैं तेरा खून पीता हूँ। मेरे अपने माथे उठाई, लेकिन आज मेरा उपवास। अब इनके पीछे बढ़ गए जैसे समाज सेवी अन्ना हजारे जी। अन्ना जी, अरे मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, ये सब नहीं करने का, मेरा मन दुखता है। ये सब तो करेगा तो तू जानता है मैं क्या करूँगा। क्या करेंगे आप? अच्छा, और सबसे आगे तो पहुंचे शाहरुख खान। वीरप्पन, तू तो खल्लास खल्लास। वीरप्पन ने मध्य पड़ा शाहरुख खान। वीरप्पन ओम शांति ओम। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और जो बार बार हारे उसे कोलकाता नाइट राइडर्स कहते हैं। अब ये कौन सा अवार्ड था जो जिसके लिए बुलाया थे? वो देगी, वो देगी। अगर मुझे इसी तरह से परफॉर्म करवाओगे, थकाओगे, तो अवार्ड तो नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल में ये अवार्ड मिलेगा। वो पेमेंट के लिए कुछ पेमेंट से भी सुनो। हाँ, कौन है? कोई अवार्ड वाला है? बुला लो, दे दो, खत्म करो, निकलना है। सर क्या से दिलवा दो, ये जो 2 लेजेंड्स बैठे हैं, क्या से दिलवा दो मुझे, मेरी लाइफ बच जाएगी। दे दो, वेट किसका कर रहे हो? अगर ट्रॉफी में ये है तो ये चलेगा। बड़ा अच्छा लग रहा है, आप इतना प्यार से एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग तो खाना ऐसा खा रहे हैं जो नहीं ऐसा लगता है जैसे इससे पहले कभी खाया था, और कुछ लोग ऐसा खा रहे हैं कि इसके बाद कभी नहीं खाएंगे, और कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं। अच्छा लग रहा है मुझे, उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनका कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं। ये टाइम पास करने के अवार्ड जल्दी मिला लाइव आ जाओ। मुझे 2 मार्च में आपको अवार्ड मिला, बस ये मेरा आज का पेमेंट होगा। और ऐसा अनमोल पेमेंट मुझे इससे पहले कभी ना मिला है, कभी मिलेगा। कौन है? मैं स्टेज पे ही रहूंगा। मैं उधर गया तो दूसरों को काम शुरू हो गया। अरे आप स्टेज पे कविता पढ़ने आए? नहीं जाऊंगा नहीं मैं, इसलिए नहीं है तो फिर क्या था? अवार्ड नहीं था क्या? हाँ तो दे दीजिए। सुनील जी, हमने कहा था कोई कैब आपने हाईजैक कर लिया मेरा पूरा स्टेज। हाँ कोई बात नहीं, मैं हाईजैक के लिए नहीं, मैं पूरी तरह से यहाँ पर आपका ही, टेंशन लेने की बात नहीं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब मैं उतरूंगा तो फिर आप लोग मुझे भूल जाओगे। संसार है एक नदिया, ये 2 लक्ष्मी और सरस्वती कहाँ जाती है? हाँ मेरे पास आइए। अरे थैंक यू, आइए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि सम्राट जी और अनिल जी प्लीज एक बार स्टेज पे आइए, प्लीज जोरदार तालियां सम्राट जी के। और एक प्यारी सी तस्वीर ली जाए। कल टाइम्स ऑफ इंडिया में अगर ये तस्वीर आएगी तो इंडिया का टाइम सही हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मच। अगर कहीं कोई गलती हुई तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप ही का विद्यार्थी हूँ। धन्यवाद।
सीरियसली मुझे कहा गया था कि ये अवार्ड फंक्शन है, इसलिए मुझे बुलाया गया। मुझे नहीं था कि पता था कि परफॉर्म करने के लिए बुलाया है, वरना मैं पेमेंट की बात करता था। नमस्कार, मैं गौरव झा। अच्छा लग रहा है यहाँ पर, हेल्थ का अवार्ड हो रहा है और सबको हेल्दी रहना भी चाहिए। अच्छा से रहिए आप लोग और जॉगिंग कीजिए, फिट रहिए, क्योंकि पता है आपको कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हेल्थ। आप अगर हेल्दी रहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। अच्छा, आप कितना फिटनेस पे ध्यान देते हैं, हेल्थ के ऊपर कितना आप देंगे? मैं बिल्कुल देता हूँ, खाने पीने पे ध्यान देता हूँ, ज़्यादा ऑयली फूड या ये सब चीज़ें अवॉइड करता हूँ और बस सुबह आधा घंटा जॉगिंग, इतना ही। आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में? आने वाली प्रोजेक्ट मेरी है जो सितंबर में रिलीज़ है, भोजपुरी फिल्म बाप रे बाप, जो एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। बहुत ही प्यारी फिल्म है वो। फर्स्ट टाइम भोजपुरी में हॉरर कॉमेडी के साथ आ रहा है। तो अभी उसका 6 को ट्रेलर एंड ऑडियो रिलीज़ है, जो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा और रिस्पॉन्स कीजिएगा हमें। थैंक यू वेरी मच। मैम, क्या कहना चाहेंगे, हेल्थ केयर अवार्ड शो में आए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगी। हाय, माय नेम इज़ ग्लोरी मोहंता और मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। और मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आप जितना अपने फ़िटनेस पे ध्यान रखेंगे, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, जितना आप अपने खाने पे ध्यान रखेंगे, उतना आपका हेल्थ भी बना रहेगा, जो कि आजकल नहीं होता है। मोस्टली बच्चे जंक फूड खाते हैं, या बच्चे ही छोड़िए, हम लोग भी कभी लेट नाइट हो गया काम से या कुछ भी होता है तो हम लोग कुछ भी खा लेते हैं। तो प्लीज़ अपने हेल्थ का केयर कीजिए, सो दैट कि आपको हॉस्पिटल जाना ना पड़े। अच्छा, दिन में फिटनेस के लिए कितना टाइम निकालती है? मैं डेली जिम जाती हूँ और ऑफ कोर्स लड़की हूँ तो घर का काम भी करना पड़ता है, तो फिटनेस तो बना ही रहता है। और जाती हूँ, 1 घंटा मैं देती हूँ जिम को, और बाकी जो मेरे डाइट है मैं थोड़ा उस पर ध्यान देती हूँ, सो दैट कि मैं अपने फिजिकल मेंटेन रहूँ। और मैं बाई प्रोफेशनल, आई एम अ प्रोफेशनल डांसर एज अ आर्टिस्ट, सो ऑफ कोर्स मुझे ध्यान देना पड़ता है, डांसिंग करना पड़ता है, तो खाना वाना फिटनेस पे ध्यान रखना पड़ता है। कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट अभी जस्ट रिलीज़ हुआ है, साजन चले ससुराल पार्ट 2, जिसमें मैंने आइटम सॉन्ग किया है। मैं बता दूं, मैं फेमस हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में एज अ आइटम डांसर, और मैंने काफ़ी फिल्में की हैं, हिंदी किया है, भोजपुरी किया है, राजस्थानी किया है, मराठी किया है, गुजराती भी आने वाला है 3G.com, और एक मेरा मूवी आने वाला है बाप रे बाप, उसमें मैंने आइटम सॉन्ग किया है गौरव झा जी के साथ। ये मेरे अपकमिंग मूवीज़ हैं। थैंक यू। अच्छा लगा क्योंकि अवार्ड फंक्शन है, और अवार्ड फंक्शन में अवार्ड जब मिलते हैं कलाकारों को भी अच्छा लगता है, प्रेरणा मिलती है कि हमने अच्छा काम किया या हमें अच्छा काम करना चाहिए। अवार्ड फंक्शन और अवार्ड का होना होते रहना चाहिए। ये एक इंस्पायरिंग मामला होता है, तो मैं तो काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ आज, और अच्छा लगा मुझे। इसके अलावा आज का जो हेल्थ केयर अवार्ड जो है कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ अवेयरनेस पे अगर जितनी भी चीज़ें की जाए उतनी कम है, क्योंकि हमारे देश में नित्य दिन आए नई नई बीमारियां आ रही है, और तो हेल्थ से जुड़ी जितनी मोमेंट्स की जाए, जितने लोगों को फ़ायदे हो उतना अच्छा है। और उसके लिए अवार्ड फंक्शन हो, शिविर रखे जाए, या जितना भी आप कर सकते हो हेल्थ के लिए करना चाहिए। आप अपने हेल्थ पर कितना ध्यान देते हैं और क्या प्रिकॉशंस लेते हैं? मैं ज़्यादा तो ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन हाँ ये है कि सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, तम्बाकू नहीं खाता, नॉनवेज में मैं सिर्फ अंडा खाता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जितना हो सके अपने को करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल यही सही बात है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। शरीर है तो आप, जान है तो जहान है। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है? हाँ, मेरी फैमिली 420 फिल्म आ रही है, हिंदी और मराठी दोनों में आ रही है। लव यू फैमिली आ रही है, आसरा आ रही है, निर्धार आ रही है, और तुक्का फिट आ रही है, टेंशन मत ले यार आ रही है। बहुत सारी फिल्में ऑन द वे हैं और आ रही हैं, आपको बड़ा मज़ा आएगा। कॉमेडी फिल्में सारी। ओके जी, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मैं बहुत खुश हूँ। ये सिम्स मेडिका हर साल इस तरह का आयोजन करती है, जो बहुत सारे मेडिकल से जुड़े हुए लोगों को प्रोत्साहित करती है। तो इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं इनके संग हैं। अच्छा, मेडिकल की बात आती है तो हेल्थ का इशू काफ़ी चल रहा है इसमें। हेल्थ का ही तो इशू है दुनिया में, कि हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो वेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राइट, तो आप क्या प्रिकॉशन लेते हैं अपने मैं तो भाई पूरी कोशिश करता हूँ, जरा सी भी कोई इशू हो पहले तो कोशिश करता हूँ इशू ही ना हो, और इशू होने से पहले इशू का समाधान हो जाए। लेकिन इशू हो जाए तो उसको बिल्कुल मत क्या उसको बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, मतलब नज़रअंदाज मत करो। करेक्ट, नज़रअंदाज मत करो।
और कहते हैं हमारे यहाँ कहावत है कि रोग और शत्रु दोनों को कभी छोटा मत समझो। सर हेल्थ के लिए आप कितना समय निकालते हैं? जितना हो सकता है निकालता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि एक उम्र तक शरीर आपके लिए काम करता है और एक उम्र के बाद आपको शरीर के लिए काम करना पड़ता है। तो अब समय आ गया है मेरा, तो कम से कम अब शरीर के लिए थोड़ा सा मेहनत करूँगा। सर इसके अलावा आपके बेटे का अभी बहुत बड़ा डेब्यू होने वाला है, तो जी। उसके लेकर कितने एक्साइटेड है? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उत्कर्ष बाबू अभी अमेरिका से पढ़ कर आए हैं और उनके संग मैं फिल्म कर रहा हूँ जीनियस, और नवंबर में इसकी शूटिंग होगी। तो दोनों तरह से एक्साइटेड हूँ। एक तो एज ए डायरेक्टर अपनी फिल्म शुरू कर रहा हूँ, दूसरा मेरा बेटा है, पहली बार उसको लॉन्च कर रहा हूँ। क्योंकि हीरोइन है तो मैंने 6-7 लॉन्च की, लेकिन पहली बार किसी मेल को मैं लॉन्च कर रहा हूँ, तो मेरा एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। उस पर वो मेरा बेटा भी है। सर आज के इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स को आप कुछ कहना चाहिए? मैं बस उनको बहुत सारी बधाई देना चाहूँगा और चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें हमेशा करते रहें। ये बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित करती है। आज का जो ये इवेंट है, आपको क्या लगता है हेल्थ केयर सेक्टर को ये कहीं किसी हद तक? देखिए ऐसा है कि इस तरह की चीज़ें हमेशा बूस्टअप करती हैं। जब ये खबरें आप अखबार में छापते हैं तो लोगों में कितने परसेंट भी से 1%, 2%, 10%, 20%, 100%, कहीं ना कहीं हेल्थ के बारे में जब आप बात करते हैं तो लोग हेल्थ को लेकर थोड़े से फिर वो लोग शब्द हेल्थ को लेके थोड़े से अवेयर होते हैं। क्या पता आज शब्द क्यों भूल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है। हेल्थ के लिए थोड़ा लापरवाही करते हैं। नहीं, थोड़े से अवेयर हो जाते हैं। ठीक है, ओके।